दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची वाकया पर मबनी है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो मुसलमान होकर एक हिंदू राजा से शादी कर लेती है। हालांकि इस राजा की पहले से एक बीवी होती है और वहां उसके साथ ऐसा किया हुआ जिसके बाइस इसे अपनी और इस राजा की जान लेनी पड़ी। ये जुबैदा नामी एक लड़की की कहानी है जो एक अदाकारा हुआ करती थी और इसी के बेटे ने इस फिल्म की कहानी लिखी। तो देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। कहानी के आगाज में हमें 1952 का मंजर दिखाया जाता है, जहां हम रियाज नाम के बच्चे को किसी की मैयत पर फूल चढ़ाते हुए देखते हैं और फिर वो भागते हुए अपनी नानी के पास गया। इसने अपनी नानी से पूछा कि आप रो क्यों रही हैं। इसकी नानी ने बताया कि जब कोई मर जाता है तो रोते हैं। रियाज ने पूछा कि कौन मर गया है। इसकी नानी ने बताया कि था कोई अपना जिसे मैं बहुत प्यार करती थी। घर जाकर रियाज की नानी अपने नाना सुलेमान से कहने लगी कि अपने इस बेचारी को मिट्टी तक नहीं दी और फिर रियाज स्कूल जाने लगा। बस स्टॉप पर एक बच्चा इससे कहने लगा कि तेरी अम्मू तो मर गई है, तब स्कूल क्यों जा रहा है। लेकिन रियाज अपनी नानी माँ को ही अपनी माँ समझता है, इसको नहीं पता कि इसकी कोई और माँ भी थी। और इसी बात पर वो इस बच्चे से झगड़ने लगा और नाराज होकर घर चला गया। फिर जाना बी ने रियाज को इसका दिल रखने के लिए इसकी माँ जुबैदा की कहानी सुनाई कि इसकी माँ परियों की शहजादी थी और अब वो आसमान में रहती है। और यहाँ से हमें 1980 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ रियाज अब बड़ा हो चुका है और बम्बे में बॉलीवुड में सहाफ़ी है। लेकिन वो सब कुछ छोड़कर अपनी माँ जुबैदा के बारे में सब कुछ जानना चाहता है। इसी तलाश के दौरान इसे जुबैदा के स्टूडियो के बारे में पता चलता है। फिर वहां से इसे स्टूडियो के डांस मास्टर हीरालाल के बारे में पता चलता है। इसने बताया कि एक ज़माने में जुबैदा के वालिद सुलेमान सेठ इस स्टूडियो के मालिक हुआ करते थे। सुलेमान सेठ एक फिल्म डायरेक्टर थे और उनकी बेटी जुबैदा एक मशहूर अदाकारा बनना चाहती थी। वो अक्सर हीरालाल के पास रक़्स सीखने के लिए आती थी। और जब एक दिन जुबैदा ने अपना डांस परफॉर्मेंस दिया तो सामने बैठे एक फिल्म डायरेक्टर ने जुबैदा को फिल्म के लिए साइन कर लिया। एक दिन सीट पर जुबैदा के वालिद आ गए। जब उन्हें पता चला कि जुबैदा फिल्म में काम कर रही है तो उनका गुस्सा आसमान पर पहुंच गया। लेकिन सुलेमान ने गुस्से से अपनी बंदूक निकाल ली और जुबैदा को अपने साथ घर ले गए। इसके बाद हीरालाल को बस इतना ही पता था कि जुबैदा ने किसी से शादी की और फिर उसका कत्ल हो गया। यानी यहाँ से आगे की कहानी रियाज ने किसी और से सुनी थी, क्योंकि हीरालाल को बस इतना ही पता था। और वो रियाज को ये भी बताता है कि आगे की कहानी तुम्हें रोज सुनाएगी, इसे सब कुछ मालूम है। रियाज ने अपनी नानी से रोज के बारे में पूछा। रोज का नाम सुनते ही वो रियाज पर चलाने लगी। इसने बताया कि तेरे नाना और तेरी माँ दोनों पर उसने जादू कर रखा था। और फिर एक दिन अचानक जुबैदा के वालिद ने एक पार्टी में जुबैदा की शादी का ऐलान कर दिया। इस लड़के का नाम महबूब आलम था। ये सुनकर जुबैदा भी हैरान रह गई और नाराज होकर पार्टी छोड़कर वहां से चली गई। जुबैदा भी अपने करियर में बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन इसकी यहाँ एक न चली। इसकी माँ ने इसे समझाया कि वो अपने वालिद से मुआफ़ी मांगे, क्योंकि जिस तरह वो पार्टी छोड़कर आई है इसके वालिद की ये बेइज्जती हुई है। जुबैदा अपनी माँ से बहुत प्यार करती है और वो अपनी माँ के लिए अपने वालिद से मुआफ़ी मांगती है। और फिर महीने के आखिर में जुबैदा का निकाह महबूब आलम से कर दिया जाता है। ये वक्त था सन 1947 का। जुबैदा का शौहर घर दामाद बनकर उसके घर रह रहा था। लेकिन महबूब आलम के वालिद को तकसीम के बाद अब पाकिस्तान जाना था। उन्हें हिंदुस्तान में नहीं रहना था और महबूब आलम अपने वालिद का कहा नहीं टाल सकता था। तब जुबैदा माँ बनने वाली थी। कुछ महीनों बाद जुबैदा ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। घर में सब खुश थे, लेकिन जिद अभी भी पाकिस्तान जाने की थी। जुबैदा के वालिद भी अपनी बेटी को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते थे और इसी के बाइस जुबैदा का अपने शौहर से तलाक हो गई। महबूब आलम ये मुल्क छोड़कर पाकिस्तान चले गए। उन सब में जुबैदा का दिल बहुत टूट गया। इसने खुद को 4 दीवारी में कैद कर लिया। ना वो कहीं जाती थी, ना किसी से मिलती थी। बस अपने बेटे रियाज के साथ रहती थी। इस दिन रोज भी जुबैदा के घर आई थी, जब उसने अपनी शादी की सब निशानियों को आग में जला दिया। रियाज का ख्याल तुम्हारी माँ भी रख सकती है, तुम मेरे साथ चलो और बाहर की दुनिया देखो। रोज जुबैदा को एक खेल के मैदान में ले गई। वहां इसकी मुलाकात जोधपुर के महाराजा विजोंदर सिंह से हुई। विजोंदर सिंह जो जोधपुर के महाराजा थे, जुबैदा को देखकर उसकी तारीफों के पिल बांधने लगे। और फिर जुबैदा रोज के साथ विजोंदर सिंह से मिलने जाने लगी।
कुछ ही वक्त में विजोंदर सिंह और जुबैदा एक दूसरे को पसंद करने लगे। जुबैदा के घर भी विजोंदर सिंह की तरफ से महंगे महंगे तोहफे आने लगे। जब इसकी मां को इस बारे में पता चला तो वो जुबैदा पर बहुत नाराज हुई। इसने कहा कि वो जोधपुर के राजा हैं, वो तुमसे शादी कैसे करेंगे। वो अपनी मां को समझाने लगी कि बस एक बार उनसे मिल लीजिए, और अपनी बेटी की खुशी के लिए वो राजा विजोंदर सिंह से मिलने के लिए तैयार हो गई। विजोंदर सिंह ने इसकी मां को बताया कि जुबैदा इसकी दूसरी बीवी होगी, क्योंकि इसकी पहली शादी 12 साल की उम्र में चंद्रपुर की राजकुमारी से हुई थी। इसका नाम मंदिर देवी है और 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और वो रियाज को भी गोद लेने के लिए तैयार थे। लेकिन जुबैदा की मां का कहना था कि वो अपने नवासे को हिंदू तरबियत से नहीं पलने देंगी। लेकिन इस शादी के लिए जुबैदा की मां ने एक शर्त रखी कि वो रियाज को अपने पास रखेंगी। जुबैदा के लिए ये बहुत मुश्किल था, लेकिन इसने फिर भी राजा विजोंदर सिंह का साथ चाना। जुबैदा के लिए राजमहल में जिंदगी एक नई दुनिया थी। वहां हर चीज सुनहरी थी, मगर दिल के अंदर एक अजब उदासी थी। शादी के कुछ दिन बाद राजा ने जुबैदा से कहा कि बड़ी रानी मंदरा देवी ने तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाया है। अगले दिन वो बड़ी रानी मंदरा देवी से मिलने गई। उसके दिल में ख्याल था कि शायद बड़ी रानी सख्त मिजाज गुरूर से भरी हुई होंगी, मगर जब मुलाकात हुई तो हैरान रह गई। मंदरा नर्म दिल, शाइस्ता और मोहब्बत करने वाली औरत। एक दिन इसकी मुलाकात राजा के छोटे भाई अलिफादी से हुई। अलिफादी एक खुद पसंद और बदतमीज इंसान था जो दूसरों की इज्जत करना नहीं जानता। एक दिन राजा जुबैदा के लिए एक नायाब तोहफा लाए। ये तुम्हारे लिए नहीं, बड़ी रानी मंदरा के लिए है। ये सुनकर जुबैदा का चेहरा उतर गया। कल मंदरा का जन्मदिन है, इसीलिए लाया हूं। अगले दिन जब राजा ने अपने हाथों से मंदरा को वो हार पहनाया, जुबैदा ये मंजर देखकर जल उठी। राजा ने कहा, तुम्हारे लिए इससे भी बड़ा तोहफा लाया हूं। या इसकी मां और उसका बेटा रियाज महल में आ गए थे। अपने बेटे और मां को देखकर जुबैदा खुशी से रो पड़ी। इसकी मां ने कहा, जब ताव चली गई थी तो ये कई दिन रोता रहा। अब ये मुझे ही अपनी मां समझता है। यहां से कहानी वापस हाल में आती है। वो अपनी मां की मौत की हकीकत जानना चाहता है। वो जोधार महल जाता है जहां जुबैदा कभी रही थी। वहां दीवारों पर सबकी तस्वीरें लगी हैं, राजा विजोंदर सिंह, मंदरा, उनके बच्चे, मगर जुबैदा की एक भी तस्वीर नहीं। जब रियाज ने महल के नौकरों से जुबैदा के बारे में पूछा तो वो बारी तरह चीखने लगे, इसका नाम मत लो। इस मनहूस औरत ने हमारे राजा को खा लिया। किसी को जुबैदा का नाम लेना भी पसंद नहीं। रियाज ने बड़ी रानी मंदरा से मुलाकात की इजाजत मांगी। जब इसने मंदरा को बताया कि वो जुबैदा का बेटा है, मंदरा ने हैरान होकर इसे देखा। कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है। जुबैदा और मंदरा के दरमियान अब एक अजीब सा रिश्ता बन चुका था। दोनों एक दूसरे के करीब भी थी, मगर दिल के किसी कोने में एक छपी हुई हसद की चिंगारी भी सुलगती थी। एक दिन जुबैदा ने मंदरा से कहा, दीदी सच बताइए, क्या आप मुझसे जलती हैं? राजमहल में गिंगोर की पूजा की तैयारियां होने लगे। ये एक खास दिन था जिसमें राजघराने की औरतें अपने शोहरों की लंबी उम्र की दुआ मांगती है। जुबैदा को अभी महल के तमाम तौर तरीके पूरी तरह से नहीं आए थे। वो चाहती थी कि रस्मों में अपना रंग भरे, अपनी आज़ादी का इजहार करे। जब पूजा शुरू हुई तो गांव की औरतों ने रिवायती रक्स पेश किया। जुबैदा को देखकर दिल में जोश आ गया। वो खुद भी उन औरतों के साथ नाचने लगी। मगर ये बात मंदरा को बिल्कुल पसंद न। पूजा के बाद मंदरा ने जुबैदा को समझाया, बेटी तुम रानी हो, तुम्हें अपने वकार का ख्याल रखना चाहिए। ये कहकर वो नाराज होकर अपने महल चली गई। शाम को राजा विजोंदर सिंह उसके महल आए। उन्होंने नरमी से कहा, जुबैदा तुमने गलत किया है, तुम्हें बड़ी रानी से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अगले दिन वो मंदरा के पास गई और मुआफ़ी मांगी। मंदरा ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं थी, तुम अभी नई हो, सब सीख जाओगी। राजा का भाई अलिफादी अक्सर जुबैदा के महल में आने लगा था। इसकी नीयत ठीक नहीं थी। इस दौरान मुल्क में बड़ी तब्दीलियां आ रही थीं। हुकूमत ने महाराजाओं की ज़मीनें जब्त करना शुरू कर दी थीं। राजा ने फैसला किया कि वो एक नई सियासी जमात बनाएंगे और इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उनकी मुहिम में मंदरा उनका सबसे बड़ा सहारा बनी। वो तकरीरों में जाती, आवाम से मिलती और सब इसे इज्जत देते। जुबैदा खुद को अकेला महसूस करने लगी।
वो चाहती थी कि वो भी राजा के साथ हो, उनकी मुहिम में हिस्सा ले, मगर राजा ने साफ कह दिया, अगर तुम मेरे साथ दिखाई दोगी तो लोग हमें वोट नहीं देंगे। तुम मुसलमान हो, लोग नाराज हो जाएंगे। ये सुनकर जुबैदा का दिल टूट गया। इसने रूकर कहा, आपको मुझ पर शर्म आती है? आपको डर है कि लोग जान लेंगे मैं मुसलमान हूं? राजा ने इसे समझाने की कोशिश की, मगर उसके दिल की आग बुझ ना सकी। उधर अलिफादी इस मौका का फायदा उठाने लगा। वो जुबैदा के महल में आकर जहर घोलने वाली बातें करता। राजा को तुम्हारी परवाह नहीं, उन्हें बस अपनी सियासत से मतलब है। जुबैदा अब टूटने के करीब थी। इंतखाबात हुए, राजा ने 45 में से 40 नशिस्तें जीत ले। अब उन्हें दहली बुलाया गया ताकि वो मरकजी हुकूमत से मुलाकात करे। राजा के साथ मंदरा भी जाने वाली थी। जब जुबैदा को इसकी खबर मिली तो वो तेजी से महल के आंगन में गई और चीख कर बोली, मैं भी दहली जाऊंगी। राजा ने कहा, यह छोटा तैयारा है, इसमें सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। जुबैदा ने जिद पकड़ ली, दीदी इस बार मैं जाऊंगी, अब नहीं। जुबैदा की जिद के आगे सब हार गए। तैयारा उड़ा, नीला आसमान, सुनहरी धूप और नीचे फैला हुआ राजपुताना। मगर चंद मिनट बाद ही वो तैयारा फिजा में लड़खड़ाया और जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। राजा विजोंदर सिंह और जुबैदा दोनों मौके पर हलाक हो गए। यहाँ रियाज को अपनी माँ की पुरानी तस्वीरें और एक बंजान लड़की की सीडी मिलती है। वो ये सीडी अपनी नानी के साथ देखता है और दोनों जुबैदा की यादों में खो जाते हैं।